कर नहीं सकता या करूंगा नहीं। काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। तो अभी कुछ ही टाइम पहले आया था सैम बहादुर मूवी का टीजर, और टीजर देखने के बाद मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि यह टीजर जिस तरीके का है, अगर इसी तरीके की इसकी मूवी भी बन जाती है और अगर इसी तरीके से इसका ट्रेलर भी आता है तो यह छप्पड़ फाड़ ट्रेलर होने वाला है। और फाइनली हमारी उन्हीं उम्मीदों को पूरा करते हुए अब सैम बहादुर मूवी का एक पूरा ट्रेलर आ चुका है, और जितना मजा इसका टीजर देखकर आया था उससे कई गुना ज़्यादा मजा यह ट्रेलर हमें देता है। जो सीक्वेंस हमने पहले टीजर में देखे थे उन्हीं में से ज़्यादातर सीक्वेंस हमें यह ट्रेलर में भी देखने को मिले हैं विद एक्सटेंडेड कट, और यहाँ तक कि कुछ डायलॉग्स भी ऐसे हैं जो कि हम पहले ही टीजर में सुन चुके हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि हमें यहाँ ट्रेलर में देखने को मिलते हैं। कई सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं हमें इस ट्रेलर में जो कि टीजर में मिसिंग थे, क्योंकि टीजर है ऑब्वियस सी बात है वहाँ ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं, तो वही एक्शन सीक्वेंस अब हमें यहाँ पर ट्रेलर में देखने को मिलने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग्स भी हमको सुनने को मिलते हैं इस ट्रेलर के अंदर जो कि हमने टीजर में नहीं सुने थे। जैसे कि मुझे इस पूरे ट्रेलर का एक डायलॉग सबसे बढ़िया लगा जो कि इस ट्रेलर की एंडिंग में था, जब सैम मोनेक्सो यानी कि विक्की कौशल जिसका भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो अपने साथी सिपाहियों से कहते हैं कि जब तक मैं कोई रिटर्न में ऑर्डर लिखकर ना दूं तब तक कोई भी अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा लड़ाई के दौरान, और ऐसा ऑर्डर मैं कभी नहीं दूंगा। जिसका मतलब है कि डायलॉग डिलीवरी तो भाई साहब एक नंबर है इस ट्रेलर में। इसके अलावा भी जो भी डायलॉग सुनने को मिले हैं, चाहे वो पहले ही आप टीजर में सुन चुके होंगे, लेकिन तब भी मैं लिख के देता हूँ कि इस ट्रेलर को देखते टाइम उन डायलॉग्स को सुनकर आपको गूज़बम्स आने लग जाएंगे। विकी कौशल की एक्टिंग एज इट इज टीजर में भी मैंने कहा था कि परफेक्ट है, उनकी जगह पर कोई और अगर एक्टर होता तो शायद वो इस कैरेक्टर को इस तरह से प्ले नहीं कर पाता। विकी कौशल ने चार चांद लगा दिए हैं अपनी एक्टिंग की वजह से सैम मोनेक्सो के कैरेक्टर में। उनके बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, डायलॉग डिलीवरी, यहाँ तक कि उनका पूरा फिजिक भी सैम मोनेक्सो की तरह ही प्रेजेंट किया गया है यार ट्रेलर में। इसके अलावा जितने भी बाकी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं या फिर सपोर्टिंग एक्टर्स जो भी हैं वो भी ठीक ठाक लगे, मुझे कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगी। इसके अलावा जहाँ पर भी वॉर सीक्वेंस दिखाए गए हैं वहाँ पर भी अगर हम छोटे मोटे वीएफएक्स की भी बात कर ले तो वो ठीक था। मतलब कि अगर आप कमियां निकालने बैठोगे तब तो आप 100 कमियां निकाल लोगे, लेकिन अगर आप सिनेमा चाहते हो, अगर आप डाई हार्ड फैन हो इस तरीके की एक्टिंग देखने के, इस तरीके की मूवीज़ देखने के, तो आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि टीजर के टाइम भी मैंने कहा था कि इसके अंदर जितने भी डायलॉग्स हैं, जितने भी सीक्वेंस दिखाए गए हैं उसी तरीके के मूवीज़ में भी होंगे तो शायद मज़ा कुछ और ही लेवल का हो जाएगा। और ट्रेलर देख के ये बात साफ है कि ये पूरी मूवी इसी तरीके से होने वाली है। ओवरऑल यह ट्रेलर मैंने देखा, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ट्रेलर में कुछ भी कमी निकालने जैसा था नहीं, और मैं यहाँ कमी निकालने के लिए आता भी नहीं हूँ। मैं कल ट्रेलर देखने के बाद मेरा जो भी ओपिनियन होता है वही यहाँ पर आपको देता हूँ। अब एनिमल की बात है कि वो इसके साथ में है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं यही सोच रहा था ट्रेलर देखने के टाइम कि क्या होता अगर एनिमल और इसका क्लैश नहीं होता, तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देती। मूवी के अंदर वॉर वाले जो भी सीक्वेंस है वो देखते टाइम गूज़बम्स आ जाते हैं। अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो मुझे बताओ कि ट्रेलर आपको कैसा लगा, और क्या लगता है आपको यह मूवी एनिमल के सामने टिक पाएगी या नहीं। क्योंकि यार मेरी दिली ख्वाहिश है कि यह मूवी एनिमल को टक्कर दे और एनिमल से भी ज़्यादा कमाई करे, क्योंकि यह मूवी उस लेवल की है भाई साहब। ओवरऑल ट्रेलर अपने हिसाब से हमें पूरा मज़ा देता है, कहीं से भी हमारी उम्मीदों को तोड़ता नहीं है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि टीजर तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन जब हम ट्रेलर देखते हैं तब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं उस ट्रेलर को देखने के बाद। अब बस देखना बाकी है कि मूवी हमारी उम्मीदों को ख़राब ना कर दे, क्योंकि टीजर ने जितना हमको हाइप दिया था ट्रेलर हमें उससे भी ज़्यादा हाइप अप करके चला जाता है। और जितना एक्साइटमेंट हम टीजर से लगा के रखे थे कि ट्रेलर आएगा भाई साहब देखने को मिलेगा, ये वो मज़ा आ जाएगा, उससे दुगना मज़ा देता है ये ट्रेलर। बस अब यही देखना बाकी है कि मूवी उससे भी ज़्यादा मज़ा दे पाती है या नहीं, या फिर ये उम्मीदें हमारी मूवी के साथ टूट जाएगी। खैर आपको क्या लगता है, जिस तरीके का ट्रेलर और टीजर आया है उस हिसाब से मूवी भी उसी लेवल की होगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था इस पूरे ट्रेलर में, कमेंट जरूर करना। इन सब के अलावा ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.